सुप्रीम कोर्ट में कर्क में हिंदू समाधि जलाने से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने समाधि की 2 हफ्ते में बहाली शुरू कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। पुलिस ने हजूम को अंदर जाने की इजाजत कैसे दी? वाकये से पहले पुलिस की इंटेलिजेंस किधर थी? एडवोकेट जनरल ने बताया, वाकये के जिम्मेदार मुलजिम शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी न आई। 24 घंटों में मजीद 59 अफराद जान बहक। वायरस अब तक 10,409 अफराद की जान ले चुका है। मजीद 1947 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक्टिव केसेस की तादाद 35,707 हो गई। 24 घंटों में 1,903 अफराद सेहतयाब भी हुए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे से अब्र रहमत का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में भी सर्दी बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 8.5 रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -8 तक रिकॉर्ड किया गया। गिलियात में दूसरे दिन भी बर्फबारी। 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सयाहों की मौजें। राब्ता सड़कें साफ न होने से मुश्किलात का भी सामना। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मौसम की खराबी के बायस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए पेपरा रूल से इस्तिस्ना की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस के तदारुक पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस के तदारुक पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सऊदी अरब में जीसीसी इजलास से कबल कवैती हुकाम का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब कतर के लिए अपने बरी और बहरी सरहदें दोबारा खोलने जा रहा है। कवैती हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब और कतर के दरमियान आज एक मुआहदे पर दस्तखत भी होंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने 2017 में कतर से ताल्लुकात ख़त्म किए थे। पाकिस्तान अहले कश्मीर के साथ बिल्कुल वाज़े और गैर मुबहम अंदाज में खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट मजीद कहा, 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को एक गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के जरिए हक़ खुद इरादियत की ज़मानत दी। हम इस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी रुकन रियासतों को अहले कश्मीर से बांधे गए इस अधूरे अहद की याद दहानी के तौर पर मनाते हैं। पीडीएम से कोई खतरा नहीं, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों से खिताब। मजीद कहा, अपोजिशन की पूरी तहरीक एनआरओ के लिए है, जो किसी सूरत नहीं दूंगा। मौजूदा हुकूमत तरक्की पर गामजन है। नए साल में कारकर्दगी मजीद बेहतर करने और डिलीवरी पर तवज्जो होगी। वज़ीर-ए-आज़म की तर्जुमानों को माशी कामयाबियाँ उजागर करने की हिदायत। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन को भरपूर जवाब देने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत है न हौसला। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। साजिशी अनासिर पहले की तरह रोते रहेंगे। अपने एक बयान में उनका मजीद कहना था कि इंतशार की सियासत को अवाम ने यकसर रद्द कर दिया है। पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासिर बेनकाब हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च जरूर होगा, इस्तीफे भी देंगे। इमरान खान इज्जत से जाने पर राजी नहीं तो अवाम के साथ मिलकर कुछ और फैसला करेंगे। मरियम नवाज की वार्निंग, कहा लॉन्ग मार्च तहरीक का ऐलान लोगों और मौसम की सहूलत को देख कर करेंगे। इमरान खान ने इस्तीफे नहीं दिए तो 31 जनवरी को देखेंगे। पीडीएम के पास अब बेचने के लिए कोई मंजन बाकी नहीं। अपोजिशन बंद गली में फंसी हुई है। अब इनको फेस सेविंग भी नहीं मिलेगी। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान। मजीद कहा, इन्हें इल्म है कि इस्तीफे दिए तो खाली नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। कोरोना में अवाम को तनहा छोड़ने वाले अब खुद मारे मारे फिर रहे हैं।
कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। इब्राहिम हैदरी पर तफरीही मकाम पीपल्स स्क्वायर मुकम्मल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी आज इफ्तिताह करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कोरंगी में इब्राहिम हैदरी कोरंगी को मल्लाह स्क्वायर का नाम दिया गया है। मलिर खोखर पार में भी पीपल्स स्क्वायर तामीर कर रहे हैं जिसका जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। मजीद कहा सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन पर अमल पैरा होकर सिंध में तरक्याती काम कर रही है। कोरोना से मजीद 59 अमवात हुई। 24 घंटों में 1947 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 35,707 हो गई है, जबकि कोरोना के मरीजों की तादाद 4,90,474 हो गई है। कोरोना से अमवात की तादाद 10,409 हो गई। 4,44,360 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। जिले इंतजामिया लाहौर ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए 29 दुकानों, स्टोरों और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। 40,000 रुपया जुर्माना भी किया गया। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने 12 दुकानों और स्टोर्स, 4 होटल्स और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। इन्हें 10,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने 11 दुकानों, स्टोर्स, 1 रेस्टोरेंट और 1 मैरिज हॉल को सील कर दिया, जबकि 15,000 रुपया जुर्माना किया। कोरोना वबा के बाद दुनिया तब्दील होकर रह गई है। डिजिटल इनकलाब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-कॉमर्स की सूरत कारोबार, तालीम और सेहत के शोबों को एक नई जहत से रोशनास कराया है। नाज़रीन, कोरोना ने दुनिया को बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिया। आलमी वबा के बाद बिजनेस, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ जिसका सफर कई दहाइयों में तय होना था। वबा के दौरान स्मार्टफोन्स और सॉफ्टवेयर से शुरू होने वाला डिजिटल इनकलाब हमारे अंदाजे से कहीं आगे निकल चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई कॉमर्स ने कारोबार को एक नई समत दिखाई कि जरूरत के तहत बहुत से काम ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। दुनिया ने देखा कि टेक्नोलॉजी की बदौलत घरों में कैद होकर ऑफिस के बेशतर उमूर एक मोबाइल फोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी निपटाए जा सकते हैं। नाज़रीन, वबा ने कर दिखाया कि डॉक्टर्स क्लिनिक की बजाय अपने घरों में बैठकर भी मरीज का तिब्बी मुआयना कर सकते हैं। इसी तरह टीचर्स भी अपने कमरे में बैठकर स्टूडेंट्स को तालीम दे सकते हैं। पके पकाए खानों की होम डिलीवरी का बिजनेस भी खूब उरूज पर पहुंचा और छोटे बड़े तमाम रेस्टोरेंट्स ने अपने खाने सार्फिन को उनकी दहलीज तक पहुंचाने का एहतमाम किया। लेकिन नई हकीकत ने इस खौफ को भी जन्म दिया कि मुस्तकबिल में भी शहर इसी तरह सुनसान रहेंगे। दफातर का काम घरों से किया जाएगा और इंसानों का आपस में राबता बहुत कम हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, तालीमी इदारों में क्लासरूम्स के बाहर तलबा और असातिज़ा के दरमियान बेतकल्लुफ़ गपशप किसी भी तालीम से ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। ये चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो मकारी जो हिंदुस्तान ने यूरो डिसइंफो ने जिस तरह उसको एक्सपोज किया, उसके बावजूद सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में आके यूएन सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा कि यूएन रेजोल्यूशंस इंटैक्ट हैं। फिर जब प्राइम मिनिस्टर जेनेवा गए, उसके अलावा 2 दफा UNGA में डिफरेंट ग्लोबल फोरम्स पे ह्यूमन राइट्स कमेटी की चेयरपर्सन के साथ जेनेवा में जो मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ था। ये तमाम चीजें आज कौम के सामने रखनी इसलिए जरूरी हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आप मेरी भी इज्जत हैं। बेशक आप एक डिफरेंट पॉलिटिकल की आइडियोलॉजी को सामने रख के और आजाद कश्मीर के लोगों ने
आपको वोट दे के मुंतखब किया। आज आप हर कश्मीर कमेटी की हर एक फीस जब आपको सहूलत देना चाहते हैं लोगों को ताकि वो बेच सकें, जो अब टैरिफ चाह रहे हैं कि टैरिफ डिटर्मिनेशन कैसे होगी? जी मैं एक बात भूल गया। मैं अपने सेक्रेटरी एनर्जी और एनर्जी डिपार्टमेंट के तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी एमडी पीपीडीबी बोर्ड, उनको भी और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ। उनकी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है। आप अभी बात कर रहे थे जो नेट मीटरिंग है, नेट मीटरिंग के लिए हमारी फेडरल और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स की एक लाइजोन कमेटी बन गई है। वो जो नेट मीटरिंग के इंस्टॉलमेंट में इश्यूज आते हैं उनको ये एड्रेस करेगी। हमारे इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर हर डिस्को में बैठे हैं। वो हम एक फैसिलिटेशन डेस्क हर डिस्को में बनाकर दे रहे हैं और इंशाल्लाह इसी महीने आपको उसके बारे में भी एक अच्छी खबर देंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा तो नारा पहले ये था कि बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। हमारा तो नारा यही है कि बिजली बनाइए अपने लिए और कौम के लिए। उस पर हम तेजी से रवां दवा हैं और इंशाल्लाह इस महीने आपको उसकी खबर अच्छी मिलेगी। ये फरमाइएगा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मौलाना का हाथ बड़ी मोहब्बत से थामा और बड़े प्यार से चूमा भी। सुना है लॉन्ग मार्च भी खतरे में है, इस्तीफे भी नहीं दे रहे, सेनेट इलेक्शन में भी जा रहे हैं। क्या ख्याल है, कोई मौलाना ही आखिरी उम्मीद रह गई या पीपी की तरह कुछ और भी हो सकता है? देखिए, ये आप अभी हाथ चूमते इनको देख रहे हैं। अब इन्होंने एक दूसरे के कदम भी चूमने हैं, क्योंकि जो मायूसी और उदासी पीडीएम के कैंप में छाई हुई है और जिस तरह से इस वक्त राजकुमारी बहावलपुर के सहरा और रेगिस्तान में भटकते हुए फरियाद कर रही थी और कोई पुरसाने हाल नहीं था, इस बात की अक्कासी करता है कि वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वालों ने अब लूट मार को इज्जत दो का जो फलसफा मुतारफ कराया है, अवाम उसकी नफी कर रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करने वालों ने मदरसे के बच्चों को जिस तरह बहावलपुर की रैली के अंदर इस्तेमाल किया, और हाथ चूमने वाले जो है उनको पता है कि यही वो हाथ है जो पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हाथ कर दिया। एक हाथ ऑलरेडी हो चुका है नून लीग के साथ, अब जो दूसरा हाथ रह गया है उसको वो चूम रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी अपनी जमात ने हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शिरानी ने फजलुर रहमान से हाथ कर दिया। तो ये कैप्टन सफदर साहब या राजकुमारी या उनके साथ जुड़ा पूरे का पूरा टोला इस वक्त अंधेरे में टकरे मार रहा है। कहीं पे उनको कोई उम्मीद और रोशनी की किरण नहीं मिल रही और ये रेगिस्तान और सहरा में भटकते भटकते इस वक्त इस्तीफों की गिरदान से पीछे हट चुके हैं। और जरदारी साहब के पहले इन्होंने उनके हाथ पे बैत की थी, उन्होंने हाथ झटक लिया। मौलाना साहब अनकरीब वो भी हाथ झटकेंगे, क्योंकि करप्शन के हमाम में गोताजन ये सारा टोला इस वक्त जो है वो लूट मार को इज्जत दो के लिए निकला है। तो अवाम में इनकी कोई पजीराई नहीं है और हमें देखना ये है कि ये अपना दरबदर ठोकरें खाने का काम करेंगे। हुकूमत अवाम को